जय हिंद बच्चों। आज हम लोग साइंस का सेल का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सेल के बारे में काफी चीज हम जान चुके हैं, और हम पार्ट 3 में आपको बताएंगे उसी के आगे का जो भी कंपोनेंट है, जिसमें हम देखेंगे। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि सेल के जो भी कंपोनेंट होते थे उनके फंक्शन क्या होते थे, क्या क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या उनके वर्किंग होते हैं, सबके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज पार्ट 3 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। अगर मेनली बोला जाए सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसमें देखिए यूकैरियोटिक सेल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। तो हम आज इसमें देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके बीच क्या डिफरेंट होता है। माइक्रो लेवल पे हम देखेंगे, तो हम अच्छी तरीके से शॉर्ट में पूरी स्टडी के साथ जैसे हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला डिफरेंट हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये साइज में आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब इनका एक्चुअल देखा जाए साइज क्या होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक जो होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ये देखिए माइक्रोमीटर, आपको बता दें माइक्रोमीटर, ये बार बार आप ये डब्ल्यू मत समझिएगा, ये माइक्रो ऐसे ही होता है। देखिए माइक्रो होता है, एक होता है एंगस्ट्राम, क्या होता है एंगस्ट्राम, एक होता है नैनोमीटर, एनएम नैनोमीटर शॉर्ट में लिखा जाता है। आपकी इच्छा है लिख लो ऐसे नैनोमीटर, आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हर साइंस में हर एक टॉपिक का, हर एक कंपोनेंट का या मैथ में कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे नैनोमीटर को हम इस तरह दिखा दें, एंगस्ट्राम को ऐसे दिखा दें, माइक्रोमीटर को, नैनोमीटर को, ये सिंबल होते हैं, शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। उसी तरह यूकैरियोटिक देखिए, इसका साइज तो बड़ा होता है मगर यहाँ से इससे ज्यादा बड़ा होता है। देखिए 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है इसका साइज। अब इसमें देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरा पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, यानी कि सेल में जो न्यूक्लियस होते थे इसमें इस सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं, एब्सेंट होता है, एक तरीके से अनुपस्थित होता ही नहीं है। मगर यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कभी कभी होता क्या है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल बताइए क्या होता है, तो आप डिफरेंट नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ ये वाली पार्ट लिख दोगे पूरा पॉइंट बना करके। हो सकता है कभी कभी पूछ दिया आपसे कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा लिखिए, तो आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में ये लिख देना है। अगर आपको पूछ दिया डिफरेंट बताइए दोनों में क्या अंतर होता है, तो आप इस तरह करके बॉक्स में अच्छी तरीके से लिखोगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, आपको बताया गया था क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन हम कर चुके हैं, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि मल्टी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। क्लियर सभी बच्चों को। अब 4th नंबर हम देखते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो। देखिए आप इसी तरह लिखोगे तो नंबर आपको एक्चुअल मिलेगा अच्छी तरीके से। आप चाहे तो बहुत बड़ा लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ भी चीज कहना है, तो आज के डेट में क्या है कि हम उस चीज को बहुत घुमा फिरा कर ना बोल करके शॉर्ट में एक बोला जाता है कि एक शब्दों में जवाब दीजिए। क्या दीजिए, जैसे बोला जाता है, हिंदी में नहीं बोला जाता है कि जो लोहा का काम करता है उसे क्या कहते हैं, लोहार। बोला यही ना है, एक शब्दों में आंसर देना। तो यही आज के जमाने यही है कि आपको कम शब्दों में सटीक आंसर देना है, ये ध्यान दीजिएगा, सटीक आंसर देने की जरूरत होती है। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन को 5-5 पेज लिखा करते थे हम लोग, मगर आज के डेट में ऐसा नहीं है। हम लोग, आपको पता है कि एक क्वेश्चन को 500 वर्ड में, 1000 वर्ड में लिखा करते थे, यानी कि एक क्वेश्चन को 5 पेज हो जाता लिखना, आंसर नहीं मिलता था कितना, 5 नंबर। मगर आज की डेट में ऐसा नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 पॉइंट आपको लिखना है। अब क्या लिखना है, पूरा इतिहास भूगोल नहीं लिखना है, क्या पूछ रहा है उसका सटीक आंसर दीजिए। आपसे पूछा जाए आपने क्या खाया है, तो आप बताइए हम
कल गए थे मार्केट तो आलू गोभी चावल लेकर आए, दाल वाल लेकर आए, बना, हम लोग शाम को सिर्फ रोटी सब्जी खाए बस। तो पहले ही बता दिया थी रोटी सब्जी खाए, क्या ये सब कहानी बताने की जरूरत है कि लेकर आए गए, ये क्या मतलब है? क्वेश्चन का इसका कोई लिंक है क्या? क्या मार्केट गई लाने ये की, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सटीक आंसर देना है। देखिए आज के डेट में इंटरव्यू का नाम सुने होंगे आप लोग, इंटरव्यू में आज के डेट में बहुत टाइप ये ऐसा ही होता है कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एग्जामिनर आपके सामने होता है तो आपको सटीक आंसर ढूंढना है। बहुत बच्चे आते हैं, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, सारे लोग आंसर देते हैं अपने अपने तरीके से, मगर कुछ बच्चे पास भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे वहां से फेल भी हो जाते हैं। फेल कौन बच्चे होते हैं? जिसके आंसर की सटीकता नहीं होती है। सटीकता का मतलब करेक्ट आंसर नहीं देता है, वो देता तो है आंसर मगर करेक्ट आंसर नहीं देता है। और जो एक शब्द में आंसर कम भाषा में जो समझा दिया वही तो एक बेस्ट पर्सन कहलाता है। अनपढ़ में या पढ़े लिखे में यही अंतर है ना कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कम भाषा में समझाइए उर्दू। जैसे आप हिंदी में देखेंगे गद्य और पद्य, एक पद्य होता है, दोहा होता है। दोहा देखिएगा 2 ही लाइन में होता है और उसका एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, पूरे 1 पेज या 5-7 लाइन का आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो चीजें नहीं अपनाना है। आपको करना क्या है, आपको आंसर सटीकता देनी है, अच्छी तरीके से सटीकता देनी है। क्लियरिटी आ रही है? चलिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ आपको? देखिए आप इसके बारे में पढ़ाए थे आपको, गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉय भी बोला जाता है, या तो अपैरटस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अपैरटस अब्सेंट, यानी कि गाल्जी बॉडी जो होता है इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, या इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, जैसे जीवाणु जिसको बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित सवाल, यानी नीला हरित सवाल भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट। आपको एग्जाम में सटीकता ऐसे ही देना है, पूरी कहानी नहीं लिखना है। आप कहानी लिखोगे तभी भी हो सकता है उतना नंबर ना मिले, ये लिखोगे सटीक आंसर है तो आपको उतना नंबर मिलता है, पॉइंट पे नंबर बहुत अच्छे से मिलता है। अब ये तरह यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर, जिसमें हम लोग बताए अभी स्टार्टिंग में है कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगले क्लास में देखेंगे कि क्या होता है प्लांट सेल और क्या होता है एनिमल सेल। हालांकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, दोनों में प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, मगर प्लांट सेल में एक और चीज होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। ये तो हम अगले क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब आ जाते हैं, सवाल उठता है ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यानी कि जीव क्या होता है, जीवों का क्या प्रकार होता है, जीव क्या होता है। जीव तो आपको पता है कि जिसमें क्या, जिसमें मोशन करे, जो क्या करे, मोशन करे, जो एक्टिविटी करे, फिजिकली नहीं। जैसे ये पंखा है तो जीव नहीं है, ये क्या है, ये बाहर से इसको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी दिया, एनर्जी दिया जा रही है। हमको क्या दिया जा रहा है? कोई बाहर से कुछ ऐसा फोर्स एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, एक्टिविटी होती रहती है। तो जीव 2 टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिका। हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिका मिलकर बनी है, तो कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक एक कोशिका हो तो अपना जीवन आराम से गुजारता है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय मतलब जो जीव बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए, पहला पॉइंट इसका डिफरेंट क्या है कि कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। यह किस कंसिस्ट होता है, किससे, कितने सेल का कंसिस्ट होता है? एक सेल से ये बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेल, यानी कि एक से ज्यादा सेल से जो बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बोला जाता है। समझ में आ रहा है? आप इधर ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट है इंक्लूड बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, दोनों होता है।
लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए शॉर्टर लाइफ स्पैन, इसका जीवन जो होता है ना बहुत कम होता है। एक सेल का है, कौन कुचल देगा, हवा बहेगा तब वो खत्म हो जाएगा। हमारे शरीर पे क्या है, हर मिनट में सेल डेथ हो रहा है, नया बन रहा है। एक बार दिए कई सेल खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इसमें बहुत सारी चीजें। देखिए रिप्रोडक्शन यूजुअली असेक्सुअल, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, आप पढ़े 8वीं क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसके उपरांत क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ये आपको बताया गया था। मगर इसमें क्या होता है, असेक्सुअल होता है, यानी कि कुछ ऐसा होगा कि बाहर से कुछ ऐसी, मान के चलिए इसमें स्पर्म हो गया, कुछ भी हो, बाहर से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी, चाहे फिजिकली या केमिकली, जिसमें इसमें सेल का डिवीजन हो रहा होगा। और इसमें क्या होता है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें अनेकों प्रकार के जीव का निर्माण होता है। देखिए, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेलुलर एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट है अमीबा। अमीबा के बारे में आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा ये है। बैक्टीरिया, जीवाणु, पैरामीशियम, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक कोशिकी जो है। 8वीं क्लास में इसका डायग्राम आप देख चुके हैं, पढ़ाया भी जा चुका है। मल्टी सेलुलर में क्या है, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इसमें क्या आ गया, फंगी आ गया। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हम अगले क्लास में देखेंगे इसकी आगे का पार्ट, कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट होता है, और सेल के और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया।